सर अब तो आ जाओ भाई, सीमा गुजर आ चुके हैं, यादरा मीणा 9:22 हो गए, बिल्कुल भाई आज समय के बिल्कुल पाबंद है। मधु कुमारी मीणा सर जी आप लेट हो गए, बिल्कुल भाई। कौशल्या मीणा सर फिक्स टाइम पर आया करो। दोस्तों कर्फ्यू की स्थिति है, ऐसे में आना, और कोई बात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अब टाइम से आऊँ। दोस्तों सर धीरे धीरे से सबकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, बिल्कुल भाई। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना भाई, क्या बात है। आज चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, आज ऐसा करते हैं कि आज जो 8:30 से 9:30 वाली क्लास है ना, 8:30 से 9:30 जिसमें भंडारा होता है, इस भंडारे वाली क्लास में आज मैं आपको गाना सुनाऊंगा। गाना सुनाएंगे आज इसमें अपना। कचौरी खाने में लग गए थे क्या? बिल्कुल भाई कचौरी खाने में लग गए थे, है ना। तो 8:30 से 9:30 आज मैं इसको गाना सुनाऊंगा, और इस गाने में मैं आपको भंडारा भी, भंडारे का नहीं होता तो सभी को है, और गाना सुनाऊंगा मैं इसमें। 8:30 से 9:30 बजे 150 प्लस जोड़ना है, लगा देना ताकत पूरी, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों हम अनुपात और समानुपात को आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते। कमेंट बंद कर दीजिए एक बार। अरे नहीं सर, दिल का व्यापार मत करो आप बस चलो आप कमेंट करना बंद कर दीजिए। कमेंट मैंने बंद कर दिया। मैडम से बात करने लगे थे कैसे? अरे नहीं रहा, बस दोस्तों कल मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है, दोबारा रिपीट करता हूं कि अनुपात होता क्या है। फिर मैंने बताया कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। फिर मैंने आपको सिखाया दोस्तों ABC का अनुपात निकालना, और कल की वीडियो में मैंने सिखाया ABCD का अनुपात निकालना। बोलो सही है यहां तक? यहां तक बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ मैंने सिखा दिया है भाई। अब आइए दोस्तों बोर्ड पे आगे की चीजें सीखते हैं। कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाए कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, और आपसे पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C बताइए, ऐसा दे दिया जाए और ऐसा पूछा जाए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बस सुनना कि सर ये बराबर कब हो सकते हैं, मुझे ये बताओ। सर बराबर तो ऐसे हो सकते हैं कि मैं यहां पर, बराबर तो ऐसे हो सकते हैं कि मैं यहां पर 1 बना दूं, यहां पर भी 1 बना दूं, और यहां पर भी 1 बना दूं। तो मैं ABC का मान क्या रखूं? तो मैंने A का मान रख दिया 3, जो नीचे लिखा हुआ वही लिख दिया, तो 3 से 3 कट जाएगा। B का मान मैंने पुट कर दिया, B का मान मैंने पुट कर दिया 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। और C का मान में क्या पुट कर दिया मैंने? 5, तो C का मान मैंने लिख दिया 5। बताओ 3 से 3 कट गया, 1 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, 5 से 5 कट गया, 1 हो गया। इसका मतलब A का मान क्या रखा आपने? 3, B का मान क्या रखा आपने? 4, और C का मान क्या रखा आपने? 5। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। यह तो हो गई बेसिक वाली बात कि हाँ सर ऐसे आता है। तो सर सवाल को जल्दी कैसे करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, दोबारा समझना, सोचना ही नहीं है, आप सभी को सोचना ही नहीं है। मैंने बोला सर A/4 B/5 और C/6। अगर बटे में दे दिया जाए ऐसे, ये टाइप है, अगर ये बटे में दे दिया जाए ऐसे, बटे में दे दिया जाए, और इनके बीच में अगर बराबर का चिन्ह दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई? बराबर का चिन्ह बटे में दे दिया जाए, और इसके बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया जाए, तो जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है वही आंसर होता है। तो A का मान बोलो 4, B का मान कितना हो जाएगा? 5, C का मान कितना हो जाएगा? 6, जो नीचे लिखा हुआ है। C के नीचे क्या लिखा हुआ? 6, तो C का मान 6। B के नीचे क्या लिखा हुआ? 5, तो B का मान 5। A के नीचे क्या लिखा हुआ? 4, तो A का मान 4। बोलो रे भाई, समझ में आया? क्या समझ में आया? आइए एक सवाल और। A/7 B/8 C/9 बराबर बराबर, बोलो A, बोलो B, बोलो C। हाँ भाई बोलो रे भाई, क्या बोलो भी मैंने बता दो। A के नीचे क्या लिख रहा है? 7, तो A का मान हो गया 7। B के नीचे 8, तो B का मान 8। C के नीचे 9, तो C का मान 9। बोलो रे भाई, समझ आ गए हो? स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके नीचे जो लिखा है
जिसके नीचे जो लिखा है, ए के नीचे 4 लिखा है तो 4, बी के नीचे 5 लिखा है तो 5, सी के नीचे 6 लिखा है तो सी का मान 6, ए के नीचे 7 लिखा है, बी के नीचे 8 और सी के नीचे 9 तो 7 8 9। लेकिन सर टाइप अगर चेंज होगा, अरे टाइप अगर चेंज होगा, लिखो रे भाई लिखो, मुंह मत पाड़ो, लिखो कार्यक्रम लिखो, लिखो रे भाई। लेकिन सवाल पेपर में ऐसा दे दिया जाए a/3, b/4, c/5। ध्यान दे, बटे में तो दे रखा है लेकिन बीच में बराबर नहीं है, तो कुछ बावड़े तो सीधा 3 4 5 आंसर कर देंगे और बाहर आकर के ये कहेंगे साहब मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे बावड़े, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तूने तो सवाल को ही गलत कर दिया है, सवाल को गलत कर दिया। बताइए, तो मुझे निकालना है ए, बोलो बी और बोलो सी। हाँ भाई, आ रहा भाई, बोर्ड पे आ जाए सभी बोर्ड पे आ जाएंगे, एक ही मिनट में समझ में आएगा सामने देखते ही। इसमें लगता है अपना छुपाओ मेथड। कौन सा तरीका? छुपाओ तरीका, छुपाओ तरीका, छुपाओ तरीका। अरे क्या है सर छुपाओ तरीका? कि सर जिसका अनुपात चाहिए उसको तो छुपा लो और अन्य दो को गुणा कर दो। अरे सर मुझे सबसे पहले ए का मान चाहिए तो ए वालों को छुपा लो और अगले को गुणा कर दो। 4 और 5 20, 4 और 5 20, अल्लाह भाई 20 हो गया। बी का चाहिए तो बी को छुपा लो, बी का चाहिए तो बी को छुपा लो, अन्य दो को 3 और 5 15 आ गया साहब। सी का चाहिए तो सी को छुपा लो, 3 चौके 12, 3 और 4 को गुणा कर दो 12। एलर भाई ये आंसर हो गया इसका। बराबर में आ जाए और बटे में आ जाए, बराबर में आ जाए और बटे में आ जाए तो नीचे जो लिखा है वही आंसर होगा। लेकिन बराबर का निशान अगर नहीं आता है तो दोस्तों आपको लगाना है छुपाओ तरीका। राहुल सर का छुपाओ तरीका लगाओ रे, राहुल सर का छुपाओ तरीका लगाओ रे। छुपाओ तरीके का मतलब क्या है? जिसका अनुपात चाहिए उसको छुपा लो, अन्य दो को गुणा कर दो। क्या कर दो रे? गुणा कर दो। आओ रे, आओ बोर्ड पाओ तो एक बार, सारा ही बोर्ड पाओ एक बार। हाँ सारा ही बोर्ड पा जाओ भाई। हाँ रे भाई आ गए सारा, इन दो अड्डी डालो। हाँ सारा ही बोर्ड पाओ, चलो भाई। हेलो भाई ए आ गया। और अभी को आंसर बताओ। मैंने कोशिश करो आराम से सारा मलर करला तो जालो, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए मुझे ए का चाहिए, ए को छुपा लो। 5 को 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40। बी का चाहिए, बी को छुपा लो, अन्य दो को गुणा कर दो। 6 8 48, 6 8 48। सी का चाहिए, सी को छुपा लो, अन्य दो को गुणा, 6 पंजे 30। 2 से काट दो। भाई सवाल अब समझ में आ गए होंगे, सवाल अब समझ में आ गए हो तो आगे देखो। सर ऐसा भी मिल सकता है 2a बराबर 3b बराबर 4c और आपसे पूछा गया a b और c का अनुपात। ध्यान दे, अरे ध्यान देंगे आप सभी, क्या ध्यान देंगे? यदि बटे में आए, यदि बटे में आए, बराबर में आए तो हमेशा नीचे लिखा हुआ ये आंसर होगा। अन्यथा जिंदगी में कुछ भी आ जाए हमेशा हमेशा और हमेशा छुपाओ मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा रे? अरे कौन सा लगेगा रे? छुपाओ मेथड। बताइए इसका चाहिए, इसका चाहिए तो 3 चौके 12, इसका चाहिए तो 2 चौके 8, इसका चाहिए तो इसको छुपा लो।
2 तिया 6। ठीक, बी का चाहिए तो इसको 4 दूनी 8, इसका चाहिए तो इसको छुपा लो 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, आंसर हो जाएगा 6 4 3 इस सवाल का सही। करके दिखाइए, करके दिखाइए। मुझे ए का चाहिए, ए को छुपा लो 3 नाम 27, बी का चाहिए, बी को छुपा लो 4 नाम 36, सी का चाहिए, सी को छुपा लो 4 तिया 12, 3 नाम 27, 3 चौके 12 और 12 तिया 3 से काट दिया मैंने इसको, 12 तिया 36, यही आंसर है। इसका मतलब सर मुझे बटे में दे दे और बराबर में दे दे, बटे में भी दे दे बराबर में भी दे दे, तो नीचे जो लिखा है वही आंसर होएगा। अन्यथा कुछ भी दे दिया जाए हमेशा छुपाओ मेथड लगेगा, राहुल सर का छुपाओ मेथड, राहुल सर का छुपाओ मेथड। बोलिए सर समझ में आ गया तो एक बार सभी बोलेंगे, बोले देव जी महाराज की जय। आइए साहब, आइए रे भाई, आइए रे भाई, आइए बोर्ड पे आ जाइए सभी, ताकत के साथ मेहनत के साथ जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, लगाइए ताकत, हो जाइए सफल। अगला टाइप देखिए दोस्तों, अगले टाइप के अंदर आप सभी को, अगले टाइप के अंदर आप सभी को सवाल में दे दिया जाएगा राम और श्याम का वेतन का अनुपात 2:3 है तथा उनका कुल वेतन 5,000 है, तो राम का वेतन क्या होगा? कीजिए भाई कीजिए, सवाल आ गया, कीजिए भाई, लगाइए ताकत और सवाल को उड़ाइए, उड़ाइए रे भाई उड़ाइए, सभी उड़ाइए। ये लाइक्स बढ़ाइए, जितने व्यक्ति देख रहे हैं उतने देखिए दोस्तों, 50 जने के समथिंग देख रहे हैं और लाइक्स की संख्या कम है। लाइक्स की संख्या बढ़वाओ भाई, लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए, क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं।
आप देख रहे होंगे पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से। देखिए दोस्तों, पूरे पसीने के अंदर कि चारों तरफ से हीट आ रही है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ दोस्तों, राम और श्याम दोनों की वेतन का अनुपात है 2:3 तथा उनका कुल वेतन कितना है 5000। सर सवाल कहता है कि राम का वेतन 2 है तथा श्याम का वेतन 3 है, दोनों को मिलाकर के वेतन हो गया 5, क्योंकि राम का वेतन तो 2 है और श्याम का वेतन 3 है, तो दोनों मिलाकर हो गया 5। लेकिन सवाल कहता है कि 5 नहीं है, कितना है 5000 है, तो 5 का मान हो गया 5000, तो 1 का मान बोल दीजिए 5000/5। 5000/5, 1 का मान निकालना है तो 5 को नीचे बेच दीजिए। जिसका भी वेतन निकालना है सीधा गुणा चेपिए। राम का निकालना है तो राम का वेतन 2, श्याम का निकालना है तो श्याम का कितना 3, चाहिए किसका राम का, तो राम का कितना है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 5 से 5 कट गया, बोलो आंसर हो गया 2000। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है भाई। एक सवाल और करके दिखाइए मुझे, ऐसा का ऐसा ही रहेगा सवाल। राम व श्याम के वेतन का अनुपात 2:3 है तथा श्याम व कृष्ण के वेतन का अनुपात 9:2 है तीनों का कुल वेतन 34,000 है, तो राम का वेतन बताइए दोस्तों, बताइए भाई वेतन को बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन में टाइप भी करवा सकता था, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ऑफलाइन की फीलिंग तभी आएगी जब ये सवाल खुद में लिखूंगा। तो दोस्तों करके दिखाइए मुझे ये सवाल। आरएस गुजर 12,000, कौशल्य मीणा 12,000, हिम्मत सिंह 12,000, मुकेश कुमार यादव, शुभम गौतम, सभी का 12,000, 1200, 12,000, 12,000, बहुत बढ़िया। मधु कुमारी मीणा 1200, सुनील 1200, सोनू बूंदी राजस्थान, सुनील कुमार मीणा, मोहम्मद आरिश 1200, कौशल्य मीणा, शुभम गौतम, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है भाई। 51 जने जुड़े हुए हैं और लाइक्स की संख्या 37 ही है भाई। लाइक्स की संख्या को बढ़ाइए दोस्तों। जितने व्यक्ति देख रहे हैं सभी लाइक कीजिए एक बार वीडियो को, एक बार जितने व्यक्ति देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कीजिए। तीन व्यक्ति हैं दोस्तों अपने बीच में। अब देखना, राम और श्याम के वेतन का अनुपात ये है
तथा श्याम और कृष्ण के वेतन का अनुपात ये है। दो बार कौन आ रहा है? श्याम। यहां भी श्याम आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है? श्याम। जो जो दो बार आता है उसको कहां लिखते हैं हम? बीच में, कल सीख चुके हैं। श्याम को बीच में लिख दिया, यहां राम हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा भाई? कृष्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। राम और श्याम के वेतन का अनुपात, तो राम का वेतन कितना है? 2। जो पहले आ रहा है वो पहले वाला, तो राम का वेतन कितना है? 2। श्याम का वेतन कितना है? 3। श्याम के नीचे लिख दिया। अगली लाइन में देखो, तथा श्याम और कृष्ण का, मतलब पहले श्याम वाला है तो श्याम वाला कितना है? 9। फिर बाद में है कृष्ण का, तो बाद में कितना है? कृष्ण 2, तो कृष्ण इसके सामने लिखना है जस्ट 2। अब तो बताओ, प्लॉट भरना जानते हैं सभी? आप सभी प्लॉट भरना जानते हैं क्या? अरे जानते हो क्या प्लॉट भरना? अरे भाई भर दो। यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 9। जिसने ऑलरेडी मेरे से रेशियो पढ़ लिया, यूं मान के चलिए कि उनको नए सवाल भी मिलेंगे और नए कंसेप्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6। सही है भाई? तो बताओ, 3 छंग 18, 3 नाम 27, 3 दूनी 6। बताइए, 9 और 6 15, 15 और 2 17, टोटल मिलाकर के कितना कमा रहे हैं? 9 6 और 9 9 और 6 15, 15 15 और 2 17, टोटल मिलाकर के कितने रुपए कमा रहे हैं? 17 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सवाल कहता है टोटल मिलाकर के 17 नहीं है, टोटल मिलाकर तो कितने हैं? 34,000 है। कितना है भाई? 34,000 है। तो एक का मान बोल दीजिए सर। 34,000, 34,000 बटे 17, 34,000 बटे 17 इंटू क्या निकालना है मुझे? राम का वेतन। राम कितना है? 6 लेके बैठा है। 17 दूनी 64, 17 दूनी 34 और 6 दूनी 12,000 इस सवाल का सही जवाब होगा। सभी का एकदम आंसर राइट है। सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। दोस्तों अभी 50 जने व्यक्ति अपने को देख रहे हैं, लाइक्स की संख्या कम है। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, ताकि आपको भी मजा आएगा। दोस्तों एक बार सभी वीडियो को लाइक करें। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला ऐसा ही सवाल रहेगा, आप फिर करके दिखा दे मुझे, जिससे कि मुझे हाँ ये कंफर्म पता लग जाए कि हाँ सर आपको चीजें समझ में आ रही है भाई। हाँ
रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से आ जाएगा कि गणेश की आय राम की आय से 3 गुना है, गणेश की आय राम की आय से 3 गुना है, तथा सुमन की आय गणेश की आय से 5 गुना है, तथा उनकी कुल आय 10,000 है, तो सुमन की आय बताओ। करके दिखाइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, करके दिखाइए आप सभी मुझे। इसको आप 38,000 कर लीजिए दोस्तों, यहां पर 38,000, इसको आप 38,000 कर लीजिए। दोस्तों अभी जो जो वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाक से वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है क्या भाई। एक बार कोशिश करके वीडियो को लाइक कर दे फटाक से भाई। 50 जन अपने बीच में जुड़े हुए हैं, लगाइए ताकत। सर गणेश की आय, सबसे पहले है गणेश, फिर राम, और एक है सुमन। प्रत्येक लाइन पढ़ते रहो, आंसर देते रहो, बस और कुछ नहीं करना। गणेश की आय राम की आय से 3 गुना है, मतलब अगर मैं राम को 1 मान लेता हूं तो गणेश की आय कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना। अरे बोल रहा है ना, गणेश की आय राम की आय से 3 गुना है, 3 गुना कर दिया। तथा सुमन की आय गणेश की आय से 5 गुना है, मतलब अगर ये 3 है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 15। समझ आया? ये गणेश है, ये राम है, ये सुमन है। सवाल बोलना चाह रहा है कि गणेश की आय राम की आय से 3 गुना है, तो राम की आय से राम को 1 मान लिया तो गणेश 3 गुना हो गया, तो 3 हो गया। तथा सुमन की आय गणेश की आय से 5 गुना है, जिसका 5 गुना 15 हो गया। मैंने देखा कि ये 3 कमाता है, ये 1 है, ये 15 है, तो 15 और 3 17, 17 और 1 18, 15 16 17 18, 15 और 3 18, 18 और 1 19, तो टोटल मिलाकर के 19 कमा रहे हैं। लेकिन सवाल कहता है 19 नहीं कमा रहे हैं, 38,000 कमा रहे हैं। बताओ कितना कमा रहे हैं भाई? 38,000 कमा रहे हैं, तो 1 का मान हो जाएगा 38,000 बटे 19 इंटू किसका चाहिए? सुमन का चाहिए। किसका चाहिए भाई? सुमन का। तो सुमन कितनी है? 15। 19 दूनी 38, 15 दूनी 30, और आंसर हो जाएगा दोस्तों 30,000। इस सवाल का सही जवाब होगा। तो जो सुमन है दोस्तों वो कमाती है दोस्तों 30,000। अगर इसके अंदर सुमन की जगह गणेश पहुंच लेता तो यहाँ गुणा किससे कर देता? 3 से। राम पहुंच लेता तो यहाँ किससे गुणा कर देता? 1 से। बताइए सर सभी को समझ में आ चुका है क्या? बताइए एक बार सभी मुझे कमेंट करके बता दें, हाँ सर अब हमको समझ में आ चुका है, अब हम चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं। बताइए सर। अगला सवाल है दोस्तों आप सभी के सामने।
दिखाइए दोस्तों, सवाल को करके दिखाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। करके दिखाइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे बहुत बढ़िया सवाल बनाया है भाई, शानदार सवाल बनाया है, आनंदमय सवाल बनाया है। कि मैंने बताया कि बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। लगाइए ताकत, हो जाइए तैयार, क्योंकि देव क्लासेज है दोस्तों अब आपके साथ। घर बैठे आप सभी को तैयारी को मौका दे रहा है। आप तैयारी कीजिए दोस्तों और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए दोस्तों। लगाइए ताकत और सवाल को कीजिए दोस्तों। पहला आंसर आया है मधु कुमारी मीणा 111, सुनील का आंसर आया है 111, हिम्मत सिंह 111, शुभम गौतम, दिलीप सोलंकी, ब्रह्मानंद शर्मा, सभी का आंसर 111 आया है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, इधर इसको कुछ भी मत देखो, आप ये देखो कि ए का मान भी कितना है 2 और बी का मान कितना है 5। भाई सभी बराबर ही तो है, अरे सभी बराबर है ना, अरे सभी बराबर एक नहीं है तो टाइप करो, मजा आ गया। ए का मान कितना है 2, भाई है तो यही, इनके अलावा कुछ और तो है ही नहीं। तुम ऐसे तो पूरी गिनती लिख दो, कोई मतलब है नहीं। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5, बस खत्म, अगली लाइन में बढ़ो। बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अति सुंदर भाई। सी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 5, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिसका जो मान है लिखते जाओ। हाँ, प्रियंका, गोचर, राकेश, सुमन, सुनील, मोहम्मद, आरिश, बहुत बढ़िया, अति सुंदर भाई, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। बताइए सर, अब सीधा प्लॉट भरना जानते हैं। 5 के 5 वाला 5 भरेगा रे, 5 भरेगा, कल समझा दिया, 5 भरेगा रे, 2 भरेगा, इधर भी 2 भरेगा भाई, इधर भी 2 भरेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर जी, धन्यवाद भाई ब्रह्मानंद शर्मा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। एक 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 कैसे आएगा भाई, हैं एक एकदम सारे बस हैं, कुछ भी नहीं है। ये लाइक्स की संख्या बढ़ाओ भाई, 50 जने प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं तो लाइक्स की संख्या 42 कैसे है भाई। हाँ, एक बार 50 जने व्यक्ति देख रहे हैं तो एक बार लाइक्स की संख्या को बढ़ाओ। जितने भी व्यक्ति आए हैं सभी देख लें इधर कि सर सब बराबर में है, मतलब ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 5, तो ए का मान 2 और 5, फिर बी का मान कितना है 2 तो बी का मान 2 लिख दिया, सी का मान कितना है 5, फिर सी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 5, प्लॉट भरे, सभी को गुणा किए, आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर होगा 8, 20, 50 और 125। बिल्कुल भाई, रेखा राठौड़ 8, 20, 50, 125, बहुत बढ़िया रेखा राठौड़, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। मुनेश कुमार यादव, बराबर में होता है तो, अरे ये ऐसा नहीं था, इधर देखो सामने सवालों की परख करो भाई, इधर देखो ऐसा था वो सवाल, इधर देखो a/3, b/4, c/8 ऐसा था और इनके बीच में था बराबर का चिन्ह। क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? नीचे तो a/b आ गया, फिर b/c आ गया, फिर c/d आ गया। इधर देखो, ये तो ऐसा था सवाल जिसमें a/3 आ रहा था, तो इस 3 का मान हो गया a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 4, c का मान कितना हो गया 8। ये तो ऐसा सवाल था, ठीक है। दोबारा समझो इस सवाल को। ए का भी अगर कमेंट आ जाता है ना कि सर मेरे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं चीज को, लेकिन सीख के जाएंगे दोस्तों। गलत हो जाए कोई बात नहीं है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने सीखने का जुनून और काबिलियत रखते हैं तो हमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लगाइए ताकत दोस्तों। मैंने बताया कि सर a/b लिखा हुआ है, ऐसे देख लो इसको,
भाई सब बराबर ही तो है, तो a बटे बी बराबर कितना है 2/5। अरे इसको बीच वालों को भूल जाओ भी, a बटे बी बराबर कितना है 2/5, तो है तो यही a b c और d, तो a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 5। बोलो सर क्लियर है? क्लियर है? अब ये सभी बराबर है, तो मैंने देखा कि b बटे c बराबर कितना दे दिया 2/5, b का मान कितना है 2, b की जगह 2 लिख दिया, c का मान कितना है 5, तो c के नीचे लिख दिया 5। बहुत बढ़िया। c बटे d 2/5, c का मान कितना है 2, d का मान कितना है 5। बस हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? अब तो कुछ नहीं, अब तो प्लॉट भरना है, सीधा ही प्लॉट भरना आता है सभी को। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे हो जाएगा 20, 5 25, 25 दूनी हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 125। बोलिए सर क्लियर है सभी को? क्लियर है आप सभी को? हाँ सर, अगर लास्ट में 2/5 नहीं होता तो सर क्या होता? 2/5 नहीं होता, इधर देखो, इधर 2/5 नहीं होता तो कैसे करते रहे सवाल को? अगर ये 2/5 ABC का मान तो देना पड़ेगा ना उसको। चित्राम जी का है खाना खा लो सर, बिल्कुल भी खाएंगे। अरे 2/5 तो देना पड़ेगा ना यहाँ तो, अगर ये नहीं देगा तो आप ABC का मान क्या पुट करेंगे? ये तो सवाल में खुद ही दे रखा है सवाल में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास आप सभी तैयार रहे। बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बढ़िया तहे दिल से कल ऑफ रहेगा दोस्तों, कल बिल्कुल कल मोटिवेशनल क्लास लगेगी, सर आपको कुछ बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। सर हर बार मान चेंज करेंगे क्या? बिल्कुल भाई, हर बार। इधर देखो कुछ चेंज नहीं करना है, a का मान 2 और b का मान 5, b का मान 2, c का मान 5, c का मान 2, d का मान 5, बस बात खत्म, क्योंकि सभी क्या है बराबर है। तो क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक्स की संख्या को बढ़ा देंगे आप और क्लियर करेंगे, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं दोस्तों सभी वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री श्याम।